बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। बेटा माई सेल्फ मुबशर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बेटा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीट्स आई हैं जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और 900 से ज़्यादा सीट्स आई हैं। उनके बारे में ये वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और जो लोग जॉब्स की सर्च कर रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ये जॉब्स क्या हैं, किस नौइयत की हैं, इनमें काम क्या होगा और इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, इसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, इसकी तैयारी कहाँ से की जाएगी। तो तमाम चीज़ें ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो कैनाल पटवारी की जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा। होप्स हो कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आएगी और आप लोगों से भी शेयर कीजिएगा और इसकी तैयारी का मेथड भी इंशाल्लाह हम एंड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जा सकती है कैनाल पटवारी की। बेटा काफ़ी देर से PPSC की जॉब्स नहीं आई थी और इतनी बल्क अमाउंट में कभी आज तक जॉब आई नहीं, इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर। अभी 900 से ज़्यादा पंजाब के अंदर ये कैनाल पटवारी की इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू सीट्स आई हैं जिनका 11 स्केल है। ठीक है, इनके ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, टीचिंग के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनकी पे स्केल थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इनकी जो पेज होती हैं ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग ये ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिनकी FSC है, FSC की हुई है। जिस भी बच्चे ने, चाहे वो BS किया हुआ है, BSc किया हुआ है, FSC कंप्लीट है और साथ कंप्यूटर का कोर्स आप लोगों ने किया हुआ है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इरिगेशन ज़राअत का डिपार्टमेंट है, नहरी महकमे के अंदर ये जॉब्स आई हैं और 900 से ज़्यादा ये जॉब्स हैं और रीजन वाइज जॉब्स आई हैं। यानी कि लाहौर रीजन के अंदर अलग आई हैं, इसके अलावा जो फैसलाबाद रीजन है उसके अंदर अलग है, साहिवाल रीजन अलग है, उसके अलावा खुशाब रीजन है वो अलग है। हर ज़िले की अलग अलग पोस्ट आई हैं। याद रखिएगा पूरे पंजाब के अंदर डोमिसाइल होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने रीजन के अंदर। याद रखिएगा अगर चकवाल वाले हैं तो वो चकवाल में अप्लाई कर सकते हैं, साहिवाल वाले हैं तो वो साहिवाल रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीट्स हैं 30, 40, 50 जितनी सीट्स हैं आप उनके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों की पोस्टिंग भी उसी रीजन के अंदर होगी। तो ये कैनाल पटवारी की जो 900 से ज़्यादा पोस्ट आई हैं आप लोग इनके अंदर अप्लाई करें। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन इनके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो याद रखिएगा इसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोगों ने FA या FSC की हुई है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। FA या FSC अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे ही ये अखबारों के अंदर इसकी पोस्ट के बारे में आया तो उसके बाद बच्चों ने अक्सर क्वेश्चन किया कि सर जो BS जिन्होंने किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने BA BSc किया हुआ है या मास्टर। जी आप लोगों की FSC तो कंप्लीट है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिसकी भी FSC कंप्लीट है, जब से भी की हुई है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट मैं बताता चलूँ। एज लिमिट बेटा 18 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए, 18 से 28 तक, और 5 ईयर रिलैक्सेशन है मेल्स को। ठीक है, 18 से 28 तक आप लोग अप्लाई और 5 ईयर फीमेल को भी उसी तरह से, यानी कि 18 से 28 और 5 33, इसी तरह से 33-34 साल तक की एज तक आप लोग अप्लाई कर सकती हैं फीमेल्स और 33 साल तक मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो अपाज वगैरह होते हैं, जो स्पेशल सीट्स का कोटा होता है, वो स्पेशल सीट्स का कोटा मतलब अपाहज वगैरह होते हैं या फिर कोई स्पेशल क्राइटेरिया दिया होता है PPSC ने कि इस कोटे के अंदर को जौन सा लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एज 42 या 43 तक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है कि इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट और एज कौन कौन 18 से 28 तक की एज के अप्लाई कर सकते हैं लोग और 5 ईयर रिलैक्सेशन है। उसके बाद स्पेशल पर्सन के लिए 18 से 28 है, लेकिन उनकी एज रिलैक्सेशन थोड़ी सी ज़्यादा दी हुई है। और उसके बाद FA या FSC आप लोगों की कंप्लीट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें उन्होंने शर्त रख दी है, जिस तरह से एजुकेटर्स की सीट आती हैं तो BEd रिक्वायर्ड होता है, सेम या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की या हेडमास्टर की सीट्स आती हैं तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिक्वायर होता है। बिल्कुल उसी तरह से बेटा इसके अंदर कंप्यूटर का डिप्लोमा ज़रूरी है, MS ऑफिस का डिप्लोमा
किया हो या गवर्नमेंट के रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से किसी से किया हुआ है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किसी से भी किया हुआ है। एमएस ऑफिस का ये 3 माह का डिप्लोमा होता है जिसके अंदर ये वर्ड, एक्सेल, एमएस ऑफिस यानी कि कंप्लीट आप लोगों को आना चाहिए। एक्सेल और ज़्यादातर आप लोगों को पता है वर्ड ही यूज़ होता है, तो ये वर्ड और एक्सेल के बारे में आप लोगों को डिटेल पता होनी चाहिए। और उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आप लोगों का टाइपिंग स्पीड का भी रिटन टेस्ट के बाद एमसीक्यूज बेस्ड जो टेस्ट होना है उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट होगा और 40 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता रहा था पहले, मैंने सबसे पहले बताया कि कनाल पटवारी की जो जॉब्स हैं 900 से ज़्यादा जॉब्स आई हैं। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट नहरी महकमे के अंदर जॉब्स हैं, 11वें स्केल की ये जॉब्स हैं, 3 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट है। और ये जॉब्स जिस तरह से एजुकेटर की जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेस आती हैं और बाद में परमानेंट कर दी जाती हैं, तो ये भी जॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये परमानेंट में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 11 स्केल की ये जॉब्स होती हैं नहरी महकमे के अंदर, ये मैंने बता दिया। फिर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब्स आई हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितनी सीट्स आई हैं आप उनके अगेंस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया एफए या एफएससी किया हुआ या इससे हायर एजुकेशन है तो वो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी कोई भी नहीं मिलेगी। प्रायोरिटी यही मिलेगी कि आप लोग टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं और आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट है वो कितना अच्छा है और आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो एफएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या एफए कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा गवर्नमेंट के रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट से इल्हाक शुदा होना चाहिए और उसको, या फिर किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने 3 माह का जो एमएस ऑफिस का अगर डिप्लोमा लिया हुआ है तो आप लोग वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी 40 टाइपिंग स्पीड कम से कम होनी चाहिए और ये टाइपिंग का टेस्ट एमसीक्यूज के बेस के टेस्ट के बाद होता है। अब आगे आ जाता है जी पेपर पैटर्न। ये अप्लाई कौन कौन कर सकता था, मेल फीमेल दोनों अप्लाई उसके अंदर कर सकते हैं, वो मैंने बता दिया। आगे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि और कौन सी एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। बेटा ये पीपीएस और अप्लाई कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर बेटा ये टेस्ट आएगा। टेस्ट की डेट अभी अनाउंस जल्दी से नहीं होती, अभी जैसे ही पोस्ट अनाउंस हुई है ये कल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को अपेयर हो जाएगा। तो वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आएगा तो वेबसाइट के ऊपर लास्ट डेट अप्लाई करने की दी हुई होगी कि तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई 15 दिन होते हैं, ये 20 दिन या 1 महीना देते हैं पीपीएससी वाले अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग इसको अप्लाई करें। जब आप लोग अप्लाई कर लेंगे ये पीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई होगा, उधर से चलान डाउनलोड होगा, चलान डाउनलोड करके आप लोग फीस जमा करवाएंगे या ऑनलाइन फीस का भी अब तरीकेकार दिया हुआ है, पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ही सारा कुछ मौजूद है। और पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर ही फॉर्म वगैरह फिल होता है और उधर ही सारे के सारा आप लोगों का अप्लाई होगा। जब आप लोग अप्लाई कर देंगे और उसके बाद आप लोगों का तकरीबन ये याद रखिएगा 3 से 4 माह बाद टेस्ट होता है। जब भी कोई सीट आती है उसके अप्लाई करने से लेकर, जब यानी कि पोस्ट अनाउंस होती है उससे अप्लाई से लेकर और उसका टेस्ट होने तक का जो टाइम मिलता है ना, एवरेजली जो टाइम मिलता है ना 3 से 4 माह मिलता है। इससे ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज जो टाइम है जब सीट्स आ जाएं, जब आपका अप्लाई हो जाए तो 3 से 4 माह होते हैं आपके पास तैयारी के, तो आप लोग इसके अंदर तैयारी करेंगे। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, 100 नंबर का एमसीक्यूज होगा, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। जिस तरह से 1 पेपर एग्जाम्स होते हैं, जैसा कि असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की, एफआईए की, इसके अलावा ज़राअत डिपार्टमेंट के अंदर ये फूड इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई थी, ग्रेन इंस्पेक्टर, फूड ग्रेन इंस्पेक्टर की जॉब्स आई हुई थी, सब के अंदर 1 पेपर एग्जाम था। अब 1 पेपर एग्जाम क्या होता है, पीपीएससी का 1 पेपर एग्जाम वो होता है जिसमें जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है। जनरल नॉलेज बेस में 10 सब्जेक्ट, 8 से 10 सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको काउंट करके बता देता हूं 10 सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं जनरल नॉलेज के अंदर। नंबर 1 आप लोगों का इसके अंदर एवरीडे साइंस होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, बेसिक इंग्लिश होगी, बेसिक मैथमेटिक्स होगी, इस्लामिक स्टडीज़ होगी, पाक स्टडीज़ होगी, जियोग्राफी होगी, करंट अफेयर्स होंगे, वर्ल्ड अफेयर्स होंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जिनके अंदर से आप लोगों का रिटन टेस्ट आएगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट आएगा और उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करने से पहले आप लोगों का फिर ये टाइपिंग टेस्ट होगा। जो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट होगा। 40 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों की स्पीड होगी। डिप्लोमा की डिग्री है वो आप लोगों के पास कंप्लीट होनी चाहिए एमएस ऑफिस की, उसके बाद आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी तरीक़ेकार कि कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर के अंदर कहाँ कहाँ से आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं बेटा। एक तो पास्ट पेपर्स, जितने भी पीपीएससी के 1 पेपर के पास्ट पेपर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। इम्तियाज शाहिद की बुक है जिसके अंदर पास्ट पेपर्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से तैयारी करें। इकरा इम्तियाज की जनरल नॉलेज की बुक है 1 लाइनर, उससे तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो बेटा हम लोग एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से 1 पेपर एग्जाम की तैयारी करवाते रहते हैं। 1 पेपर एग्जाम का भी सेशन स्टार्ट भी होने जा रहा है 25 जुलाई से, तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ये 10 के 10 सब्जेक्ट, अलग अलग टीचर, इंग्लिश के टीचर है वो इंग्लिश बेसिक, मैथमेटिक्स का टीचर है वो बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन करवाएंगे। इसी तरह से कंप्यूटर, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस, पाक स्टडीज़, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हम लोग करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा तरीक़ेकार क्या होता है कि पहले आप लोगों को शेड्यूल डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट, ये जितने भी सब्जेक्ट, जियोग्राफी के 8 टेस्ट, उर्दू के 8 टेस्ट, इंग्लिश के 8 टेस्ट, पाक स्टडीज के 8 टेस्ट, 8-8, 10-10 टेस्टों के अंदर ये डिवाइड करके 2-2 सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके हम लोग चलते हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट्स को हम पैरेलल करते हैं, जैसा कि बेसिक इंग्लिश है उसके साथ कंप्यूटर के और साथ एवरीडे साइंस के टेस्ट। आप लोगों को शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है, आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं, सारी टीम ने मिलकर, एमके प्रिपरेशन की टीम ने काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी की और एफपीएससी की और तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो उनके अंदर ये हम लोगों ने नोट्स सारे तैयार किए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी 1 पेपर एग्जाम में यूज़ होते हैं। वो नोट्स हम लोग पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद टॉपिक वाइज हम लोग उनके क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। और वो टेस्ट कैसे होता है, पीडीएफ फॉर्म में ही आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन अपनी करवा लेते हैं, इसकी 4000 फ़ी होगी, 4000 फ़ी के साथ आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने दिए गए नंबर्स के ऊपर, जायज़ कैश, ईजी पैसा या बैंक अकाउंट के अंदर आप लोग फ़ी सबमिट करवाते हैं, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर लिख के भेजते हैं और फिर ये बताते हैं कि कनाल पटवारी की या 1 पेपर की हमने तैयारी करवानी है, तो उसका स्क्रीनशॉट, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल अपनी भेज देते हैं। उसके बाद आप लोगों को रजिस्टर कर लिया जाता है और पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है और आपको शेड्यूल के मुताबिक टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस टॉपिक का टेस्ट होता है उसके बारे में गाइड किया जाता है, लेक्चर्स नहीं होते इसमें। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स आप लोगों के सिर्फ होते हैं, बाकी 1 पेपर के हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। वो नोट्स आप लोग पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, 1 लाइनर की फॉर्म में बनाए हुए हैं, कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में बनाए हुए हैं, वो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों का 2 दिन आपको दिए जाते हैं तैयारी के, 3rd डे आप लोगों का उसका क्या होता है, टेस्ट होता है। इस तरीके से ये 9-10 सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं और टेस्ट होने के बाद आप लोगों की डिस्कशन होती है। तो ये है हमारी मेथोडोलॉजी 1 पेपर की भी, और ये कनाल पटवारी का जो 1 पेपर की तैयारी है उसकी भी इसी तरीके से करवाएंगे। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो एमके प्रिपरेशन का नंबर आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, तो आप लोग ये चैनल के ऊपर भी और एमके प्रिपरेशन के पेज के ऊपर भी हमारे रिव्यूज़ हैं 1 पेपर के हिसाब से, लेक्चरर के पोस्ट के हिसाब से और डिफरेंट जो पोस्ट है उनके बच्चों के रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो आप लोग उनके रिव्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर दिए गए हैं उनके थ्रू आप हमें रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये 25 जुलाई से ये इंशाल्लाह जो कनाल पटवारी का सेशन है वो स्टार्ट होगा और ये डिटेल्ड सेशन होगा और इसके अंदर A to Z कंप्लीट आप लोगों की 10 के 10 सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाएंगे जो जनरल नॉलेज के अंदर तैयार करवाए जाते हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इतनी ज़्यादा सीट्स आई हैं, मस्ट अप्लाई कीजिएगा। जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी अप्लाई कीजिएगा फॉर प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों की मैक्सिमम तैयारी हो सके। किसी भी किस्म के 1 पेपर की कल को सीट्स आती हैं तो आप लोग उनके अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।